समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। दोनों भाई जुड़वा थे। रंग रूप और उनका पहनावा सब कुछ एक जैसा था। बड़ा बेटा रमेश बहुत ही भोला भाला और कम समझदार इंसान था। दूसरा बेटा सूरज बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। एक दिन रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है, तो क्यों न मैं किसी जमींदार के पास जाकर मजदूरी करके 4 पैसे कमाऊं, तो थोड़ा हमारे हालात बदलेंगे। आखिर कब तक तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? अब बापूजी का देहांत होके भी 1 वर्ष बीत चुका है। अब छोटे की उम्र भी छोटी ही, वो अभी से ही ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अब घर की पूरी जिम्मेदारी में उठाऊंगा। ठीक है बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा विचार सोचा है। अच्छे से मेहनत करना और हाँ, अकल से काम लेना, क्योंकि तुम बहुत भोले हो। ठीक है बेटा, जाओ। इतना कहकर रमेश जमींदार के पास जाने की तैयारी करता है। अगले दिन वह सुंदरपुर गांव की ओर निकल पड़ता है। एक जमींदार के घर के पास रुककर कहता है, मालिक, मैं रमेश हूँ, रामपुर से आया हूँ। क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? ठीक है रमेश, मैं तुमको काम पर रख लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को तुम मान जाओगे तो मैं रख सकता हूँ। देखो रमेश, मैं बिल्कुल सीधा और साफ साफ बता देता हूँ। तुमको खेती बाड़ी भी करनी है, लकड़ियाँ भी काटनी है और घर के छोटे मोटे काम भी करनी होगी। और हाँ, बीच बीच में मैं जो भी काम बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। और बात आती है खाने की, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि दिन में 2 थाली खाना तुमको मिल सकता है। और हाँ, अगर तुम काम को बीच में छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हें कुछ भी वेतन नहीं मिलेगा। अगर मैं ही तुमको काम से निकाल दूं तो जितना तुम वेतन मांगोगे उतना मैं तुमको दूंगा। क्यों, मंजूर है तुम्हें? जी मालिक, मुझे मंजूर है। अगले दिन रमेश काम पर लग जाता है। वह खेतों में काम करता, गाय बकरियों की देखभाल करता और घर के भी काम करता। दोपहर का समय था। जमींदार हरिलाल की बीवी रमेश के लिए एक छोटी सी थाली में खाना लेकर आती है और रमेश को दे देती है। रमेश अपना खाना खत्म करके वापस अपने काम पर लग जाता है। ऐसे ही रात का समय था। रमेश को जोरों से भूख लगने लगती है। अरे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, ऊपर से दिन भर का थकाऊ काम। अब क्या करूं? रमेश को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो थोड़ा पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन सुबह रमेश अपना काम कर रहा था। हरिलाल रमेश को बुलाकर कहता है, देखो रमेश, बाहर एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें भी तुमको पानी भरना होगा। जाओ, जाकर पानी भरो। जी मालिक, अभी भर देता हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है? घड़ा भर ही नहीं रहा। मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे अब। रमेश इतना भोला था कि वो उस घड़े में सुराख और उसमें से पानी जाया होने का उसको पता नहीं चलता है। ऐसे ही पानी भरते भरते जाया हो जाता है और बेचारा रमेश की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो थक जाता है।
रात के वक्त रमेश को फिर से भूख लगने लगती है। वैसे ही उस दिन भी रमेश पानी पीकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद कोमल फिर वही छोटी थाली लेकर आती है। अजी, आप उस बेचारे रमेश को क्यों इतना तड़पा रहे हो? बेचारे की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, ऊपर से इतना सारा दाम और खाना सिर्फ दिन में 2 थाली, और वो भी छोटी सी। आप ऐसा क्यों कर रहे? तुम चुप रहो, भाग्यवान तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे अगर मैं ऐसा ही उसके साथ करता रहूंगा तो एक न एक दिन वो काम छोड़ के चला जाएगा। अगर वो काम छोड़ के चला गया तो मुझे उसे कोई भी वेतन देना नहीं पड़ेगा, और अगर मैं खुद उसको जाने को कह दूं तो मुझे बहुत सारा वेतन देना होगा। कोमल ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीता जाता है। माँ, मुझे भैया की याद आ रही है। क्यों ना मैं जाकर भैया से मिलाऊं, तो मुझे अच्छा लगेगा और भैया को भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, जाओ और अच्छे से मिलकर आना अपने बड़े भाई से। सूरज सुंदरपुर पहुंचता है और रमेश को खेतों में देखता है। भैया कैसे हो? सूरज, तुम यहाँ कैसे है? और माँ कैसी है? मैं भी एकदम ठीक हूँ और माँ भी ठीक है। बस आपसे ही मिलने आया था। अच्छे से खा पी रहे हो ना? रमेश सूरज को सब कुछ बता देता है। सूरज गुस्से में आ जाता है। इस जमींदार की इतनी हिम्मत, अब देखता हूँ इसे। मैं रहूंगा अब तुम्हारी जगह। तुम यहाँ से गांव चले जाओ भैया। सूरज रमेश को घर भेज देता है और उसकी जगह खुद रहने लगता है, क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। अरे बहुत धूप है, मैं अभी काम नहीं कर सकूंगा। थोड़ी देर वहाँ पेड़ के पास लेट जाता हूँ। रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे अंदर गायों से दूध निकालने के लिए बोला था ना। तुम तो ये घोड़े बेच कर सो रहे हो। अच्छा, तो ये है साला कंजूस जमींदार मालिक। वो काम करते करते आंख लग गई थी। उस दिन भी इसी तरह से कोमल छोटी थाली में खाना लाकर सूरज को देती है। सूरज एक बड़ी सी थाली लेकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। सूरज एक बड़ी सी थाली लेकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। छोटी थाली के हिसाब से खाना कम पड़ता है, तो कोमल बार बार खाना लाती है। आखिर में सारा खाना खत्म हो जाता है। तुम क्यों खाने के लिए बोल रहे हो? शर्त के हिसाब से एक थाली खाना ही तुमको मिलने वाला है। तुम इतनी बड़ी थाली लेकर आकर कैसे मांग सकते हो? मालिक, मैं शर्त के हिसाब से ही कर रहा हूँ। आपने एक थाली ही कहा था, तो आपकी बीवी ने मेरी थाली को पूरा खाने से नहीं भरा है, तो मैं और मांग रहा हूँ। जमींदार चौंक जाता है। रमेश, मैंने तुमको गायों से दूध निकालने के लिए बोला था ना। तुम दूध नहीं निकाले। वो दूध को मैंने नहीं निकाला क्योंकि गाय ने मुझे बहुत जोर की लात मारी। ठीक है, फिर घास तो अच्छे से खिलवाया ना उनको। जी मालिक, मैंने गायों को इतना अच्छे से उनको घास खिलाया कि वो घास घास ही हग रही है। ये देखिए मालिक। मालिक, आप ही की गाय है तो आपको ही को पता होगा। ये रमेश आज अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है?
अच्छा तो ये बात है, घड़े को इस कंजूस जमींदार ने सुराख लगाया हुआ है, इसलिए भैया पानी नहीं भर पा रहे थे। सूरज उस सुराख को मिट्टी से बंद कर देता है और घड़ा भर देता है। जाओ रमेश, गोदाम में आलू के बोरियों को खोलना और कीड़े अलग और आलू करके रख देना। ठीक है मालिक। हाँ, अब इस जमींदार को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे गोदाम को तुमने जला डाला। मालिक वो लाइट नहीं थी तो मैं मोमबत्ती जलाकर काम करते करते थोड़ा हाथ लग गया तो ये सब हो गया। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। अब बस बहुत हो गया रमेश, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उस शर्त का क्या जो आपने मुझसे कहा था कि आप खुद मुझे काम से निकाल देंगे, तो मैं जितना वेतन कहूँ आप उतना देंगे। अच्छा ठीक है, बस अब ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, बोलो कितना चाहिए? ये ज्यादा नहीं मालिक, बस 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। फिर जमींदार सूरज को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं की पोटली दे देता है। वो सिक्कों को पोटली लेकर सूरज खुशी खुशी अपने घर जाकर सारा किस्सा अपनी माँ और भैया से कहता है। और इसी तरह जुड़वा भाई और उनकी माँ बहुत अमीर हो जाते हैं। जो काम बड़ा भाई अपने भोलेपन से नहीं दिखा पाया, वो काम छोटा भाई सूरज अपनी चालाकी से अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है और कामयाबी हासिल कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।